हम छोटा सा कोर्स जो है उसको करेंगे। अखियां चुकदा हमें बल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा। अखियां चुकदा हमें बल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा। मेरी मदद नूं रब आप ही आया, मेरी मदद नूं रब आप ही आया, जिसने धरती आकाश बनाया। मेरे पैरां नूं देवे खुलारा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा। अखियां चुकदा मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा। दिन सूरज ना तैनूं सतावे, दिन सूरज ना तैनूं सतावे, राती चन भी ना कुछ दुख पंचावे। इज़राइल दियां रखदा ताड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा। अखियां चुकदा मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा। सो खुदावंद के पवित्र पाक वचनों से प्रभु की पवित्र वाणी को आज हम कुछ समय के लिए देखेंगे। परमेश्वर का कलाम, खुदावंद का वचन हमारी जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी का पुष्पा गढ़ है और परमेश्वर हमारी मदद है और खुदावंद हमारी सहायता है। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा विषय है कि इब्राहिम के राही इस पृथ्वी की सब कौमों को आशीष देने वाले प्रभु का वायदा जो है किस तरह से हमारे जीवनों में सब कौमों में पूरा हुआ, इसके बारे में आज हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 3री आयत में प्रभु के पवित्र पाक वचन में इस तरह से लिखा है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव में से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इंसान बन के इस संसार में, इस दुनिया में पैदा हुआ। जब हम जो प्रतिज्ञा है उसके बारे में बात करते हैं तो ये प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा ही सारी पूरी हुई, क्योंकि दुनियावी तौर पर दाऊद के वंश में से दाऊद का जो वंश है वो इब्राहिम के वंश के बीच में से दाऊद इब्राहिम से 14 पीढ़ियां बाद पैदा हुआ और प्रभु यीशु मसीह दाऊद से 28 पीढ़ियां बाद पैदा हुआ। इसका मतलब है कि जो इब्राहिम के साथ खुदा ने वादा करा था, जो परमेश्वर के साथ प्रभु ने वादा करा था, वो वादा प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। इब्राहिम के साथ खुदा ने वादा करा था कि तुम खुले मैदान में जाओ और आकाश के ऊपर सारे तारागण को देखो और इतनी संतान जो है वो तेरी होंगी, और जो भालू है, रेत के किनके जो भालू है उसको आप देखें, इतनी ज्यादा तेरी मैं वंश जो है उसको बढ़ाऊंगा। और मेरे अजीजों, ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। लूका की अंजील उसका 1 बाब उसकी 35वीं आयत, मत्ती की अंजील उसका 1 बाब उसकी 21वीं आयत में
जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह इस पूरी दुनिया का यानी पूरे जगत का मुक्तिदाता है, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति का रास्ता जो है वो खुला है। परमेश्वर के द्वारा इब्राहिम के साथ की हुई प्रतिज्ञा जो है वो पूरी हुई, क्योंकि यीशु मसीह इब्राहिम के वंश में से और यीशु के राही मुक्ति मिलने के द्वारा इस दुनिया में हर मनुष्य जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष प्राप्त करता है, बरकत प्राप्त करता है। क्योंकि इब्राहिम जो है वो विश्वासियों का बाप कहा गया, क्योंकि उसने खुदा की मर्जी को पूरा करा। आज फादर्स डे है और फादर्स डे के ऊपर जो मसीह लोग हैं जिनके विश्वास खुदा के ऊपर है, उनका ईमानदारों का बाप जो है वो बाप इब्राहिम है। और प्रभु के वचन में लिखा है अगर आप इब्राहिम के बच्चे हैं तो इब्राहिम जैसे काम भी करें। इब्राहिम ने क्या करा? खुदा के ऊपर विश्वास रखा, प्रभु के ऊपर यकीन रखा। आज हम लोग भी प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। प्रेरितों के काम उसका 4वां बाब उसकी 12वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य उसका जुगान जुग है, वो जीवता परमेश्वर है और जिसने इब्राहिम के साथ साथ दाऊद के साथ भी प्रतिज्ञाएं करी और दाऊद के वंश में से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और उसका वंश हमेशा राज करता आ रहा है। यानी प्रभु का राज जो है हमेशा हमारी जिंदगी में जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं उसमें बना रहेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को कौमों का पिता कहा। पूरी दुनिया में सब कौमें जो प्रभु के ऊपर बिलीव करते हैं, खुदा उनके ऊपर विश्वास करते हैं, सब कौमों का पिता जो है उसको बुलाया गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, पवित्र बाइबल जो है वो हमें बताती है इब्राहिम जो है उसको खुली जगह पर, जैसे मैंने बताया, खुदा ले जाकर के कहता है इन तारागण को गिने, इनके बराबर तेरी संतान होंगी। और सचमुच खुदावंद का वादा जो है प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। आज जो हम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, जो तौबा करते हैं, जो खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, हम उस खुदा को अब्बा और हे पिता कहकर के पुकार सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है जितनों ने प्रभु के ऊपर विश्वास करा उतनों को खुदा ने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 17 आयत में वचन में लिखा है समुद्र के भालू के किणकों की गिनती के बराबर प्रभु ने इब्राहिम को संतान देने का वादा करा। इसलिए क्योंकि आज जिनके पास संतानें हैं, जिनके पास बच्चे हैं, वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, वो अपनी मलकियत का हिस्सा जो है उनको देते हैं और उनके साथ बड़े अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इब्राहिम के पास जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके पास कोई औलाद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के आगे उसने दुहाई दी और खुदा को कहा कि मेरी जो उम्र है वो ऐसे चली जाएगी। और बुढ़ापे में परमेश्वर ने इब्राहिम को एक बेटा दिया जिसका नाम उसने इसहाक रखा और उसको भी खुदा ने बलि के लिए, बलिदान करने के लिए कह दिया, लेकिन उसने बिल्कुल उफ तक नहीं करी और खुदा की बात को माना। इसलिए खुदा ने देखा कि इब्राहिम जो है वो अपने विश्वास में पक्का है, उसके विश्वास को देखा और उसको खुदा ने कहा कि तू ईमानदारों का बाप कहलाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ये वचनों को, जो दोनों वचन हैं, प्रभु यीशु मसीह में पूरा करता है। जो इब्राहिम की जिंदगी में जो तारों का जिक्र आया, जो भालू के किणकों का जिक्र जो है किया, यीशु मसीह में पूरा करा।
गलातियों उसका 3 बाब उसकी 26 और 29 आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, आप सब लोग विश्वास के द्वारा ही मसीह यीशु में होकर के परमेश्वर की संतान हैं। आज जो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो प्रभु की संतान, वो प्रभु के बच्चे हैं। और खुदा अपने बच्चों को जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छिपाती है, इस तरह से खुदा छिपाता है और खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमारी सहायता करता है। हम में से जितने भी लोग मसीह संगति में रहते हैं, मसीह बैप्टिज्म पाते हैं और सभी अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में खुदावंद के वचन को, प्रभु यीशु मसीह को धारण करते हैं, उसको स्वीकारते हैं, वही खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। चाहे कोई यहूदी हो, चाहे कोई यूनानी हो, चाहे कोई गुलाम हो, चाहे कोई आजाद हो, या कोई वो औरत हो, या फिर वो मर्द हो, या कोई भी हो, अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो इब्राहिम की संतान बन जाते हैं, प्रभु के बच्चे बन जाते हैं। और जो खुदा ने आशीष की प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ करी है, वही आशीषें, वही बरकतें जो है वो मुझे और आपको भी मिलती है। व्यवस्था विवरण उसका 7वां बाब उसकी 9वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है कि याद रखो कि तुम्हारा परमेश्वर केवल परमेश्वर है जो विश्वास करने योग्य है। सिर्फ एक ही खुदा है जो विश्वास करने के योग्य है। हम लोग खुदा के जो नेम है उनकी पालना करें, परमेश्वर के जो हुक्म है उनकी पालना करें। उसकी जो दया है जो हजारों हजार साल पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर होती आ रही है, उसे प्यार करें, उसे मोहब्बत करें। मेरे अजीजों, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को वफादारी से हमारे साथ निभाता है। इंसान इंसान के साथ जो प्रतिज्ञा करते हैं वो तोड़ सकते हैं। पति पत्नी अपना रिश्ता आजकल तोड़ रहे हैं, बच्चे जो है माँ बाप के साथ अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं, बुजुर्ग जो है वो अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। लेकिन प्रभु एक ऐसा खुदा है, ऐसा हमारा पिता है जो कभी भी हमारे साथ रिश्ता नहीं तोड़ता, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमें हमेशा अपने पास रखता है, अपनी बाहों में रखता है, क्योंकि वो एक पिता जैसे अपने परिवार का ध्यान रखता है। इसी प्रकार वो पिता, स्वर्गीय पिता हमारा ध्यान रखता है, हम पर अपनी कृपा, अपना फजल करता है। मेरे अजीजों, नीति वचन उसका 20वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में वचन में लिखा है, परमेश्वर आगे कुछ प्रतिज्ञा जब आप करते हैं तो अच्छी तरह से सोच लें। अगर आप उस प्रतिज्ञाओं को निभा नहीं सकते, जो कमिटमेंट आप खुदा के साथ करते हैं, अगर आप नहीं निभा सकते तो आप मत कीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप पछताएं। तो खुदा के साथ हम वादा करते हैं, अगर खुदा वादों को पक्का है तो हमें भी खुदा के साथ अपना रिश्ता निभाना बहुत ही जरूरी है। सुबोपदेशक की पुस्तक उसका 5वां बाब उसकी 2 आयत, 4 और 6 आयत में वचन में लिखा है, आप जो कुछ भी बोलते हैं, आप जो कुछ भी खुदा के सामने बोलते हैं, बोलने से पहले बहुत बार आप सोचें और सोच समझ करके खुदा के सामने कोई प्रतिज्ञा करें, क्योंकि जो स्वर्ग में है वो परमेश्वर है, तो जो हम लोग पृथ्वी पर हैं, इसलिए हम जरूरत से ज्यादा खुदा के सामने ज्यादा ना बोलें, जितनी हमारी जरूरत है उसके मुताबिक हम बोलें, क्योंकि हम मूर्ख ना बने। जो प्रतिज्ञाएं हैं वो खुदा हमारे जीवन में पूरी करता है। हम खुदा के साथ प्रतिज्ञा करते हैं, प्रभु हमें बच्चे दे तो हम आपकी शुक्रगुजारी करेंगे, आपकी महिमा करेंगे। प्रभु हमें नौकरी दे, हमें दुनियावी चीजें दे, हम खुदावंद आपके वफादार रहेंगे। हमें अच्छा जीवन दे, हम आपके वफादार रहेंगे। फिर खुदा हमें सब कुछ देता है, हमें भी चाहिए कि हम खुदा के साथ वफादार रहें, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है, वो हमारी हर नीड्स को जानता है, वो हमारे ऊपर अपना हाथ रखता है, वो हम पर क्रोध नहीं करता। मेरे अजीजों,
प्रकाश वाक्य उसका 3रा भाग उसकी 7वीं आयत 14, 19 और 11 में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, विश्वास्य योग्य सच्चा मसीह यीशु का आत्मा है जो हमें मिलता है, जो हमें चलाता है और जिसने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है। वफादारी के साथ उसके साथ हम प्रतिज्ञा करें, क्योंकि वह योग्य खुदा है, वो मेहरबान परमेश्वर है, वो हमारी जिंदगी का पुष्टा है। ज़बूरों की पुस्तक यानी भजन संहिता 66 उसके 14 और 13 और 14 आयत में वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, मैं तेरे घर में अपनी मन्नतें तेरे सामने पूरी करूंगा। सब मन्नतें जो मैंने दुख के समय अपने होठों से, अपने मुंह से करी थी। दाऊद नबी जो है वो कहता है, जब दुख था, जब तकलीफ थी, जब परेशानी थी, उस बड़ी परेशानी में जो मन्नतें मैंने मानी है, अब सुख है तो मैं उसको पूरी करूंगा। आजकल क्या है कि जो हम वायदे खुदा के साथ करते हैं दुख के समय, तकलीफ के समय, तो जब सारी तकलीफें, सारे दुख दूर हो जाते हैं तो उस समय जो वायदे हम खुदा के साथ करते हैं उन वादों को भूल करके हम अपने घर में बैठे, हम कहते हैं कि नहीं ये हमारी खूबी लियाकत है। लेकिन मेरे अजीजों, वो खुदा, वो परमेश्वर जो वायदों पर सच्चा है और वो हमेशा अपने वायदों को पूरा करता है। जैसे इब्राहिम को खुदा ने भरपूर बरकतें दी, इसहाक को बरकतें दी, याकूब को बरकतें दी, आज मुझे और आपको जो सारी दुनिया का बरकतें देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने के लिए हमारे सामने है। उसको पहचाने, आपके दिल में है, आपके घर में है, आपके बच्चों में है। मैं थोड़ा सा ये फादर्स डे के ऊपर भी आपको बताना चाहूंगा 5 मिनट के लिए कि मेरे अजीजों, एक बाप जो है घर का हेड होता है और जब छोटी सी बच्ची पैदा होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के लिए जब उसकी किलकारियां सुनते हैं तो वो अपने होशो आवाज खो बैठता है। किस तरह से वो बच्चों के लिए फूली नहीं समाते और मिठाइयां बांटी जाती हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे जो हैं जब माँ बाप का आज्ञा का पालन नहीं करते, माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उस समय माँ बाप जो है कितनी बार मरता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है, बाप पिता जो है, वो हमेशा यही चाहता है कि एक जो मेरा बच्चा है वो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, मेरे से ऊपर वो बने, वो तरक्की करे। लेकिन जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं आजकल जो बच्चे हैं वो अपने बाप की कदर नहीं करते। मेरे अजीजों, बहुत बड़ा एग्जाम्पल खुदा के कलाम में है। अड़ाऊ बेटा, एक बाप जिसके 2 बेटे थे और दोनों बेटे घर में रहते थे और बराबर प्यार जो है वो उनको माँ बाप करता था। और एक दिन बाप से लड़के और वो दूर देश को चला गया और सारी पूंजी जो है उसने अपनी बुरी संगत में बर्बाद कर ली और जब बर्बादी के किनार पर पूरी तरह से वो चला गया और उसके बाद वो पूरी तरह से इसके दोस्त मित्र जो है वो भी उससे दूर हो गए। इस कहानी को बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो जब बिना रोटी के खाने के अगर माँ बाप को पता होता तो कि कहाँ है तो वो माँ बाप फिर से उसको खाना देते। लेकिन फिर भी जब उसे माँ बाप को कुछ पता नहीं था, वो उसकी उड़ीक में था कि किस तरह से वो बच्चा जो है मेरे पास है। लेकिन जब पूरी तरह से वो बर्बाद हो गया, खाने को कुछ नहीं है, सूअर चराने की नौकरी मिली और सूअरों का फलियां खाना खाता था, सूअर भी नहीं खाने देते थे। और एक दिन उसके मन में एक ऐसी जिज्ञासा जो है हुई,
उसने सोचा कि अपने पिता के घर में कितना अच्छा था, मुझे हर चीज मुहैया की जाती थी, पैसा मांगते तो मांगने से पहले दिया जाता, हर चीज जो है मुझे दी जाती थी, यहाँ मैं भूखा मर रहा हूं। वो उठ करके अपने बाप के घर में गया और कहने लगा, हे पिता, मैं अपने बाप को कहूंगा मुझे नौकरों की तरह रख ले। और अपने बाप के पास जाता, बाप की रो रो की आंखें जो है वो अंधी हो गई, और उसको गले से लगाता है बाप, उसको नई अंगूठी पहनाता है, उसको नए कपड़े देता है, उसको पूरी तरह से नहलाता है, वो पश्चाताप करता है, हे पिता, मैंने तेरे विरोध में, खुदा के विरोध में पाप करा है, मुझे अपने घर में रख लो। तो फिर से उसको बेटे की तरह मोड़ा। मेरे अजीजों, आज जो नौजवान बच्चे अपने माँ बाप से लड़ते हैं, माँ बाप को बुरी बुरी बातें करते हैं और दूर चले गए हैं खुदा से, उनके लिए मौका है कि आज वो रियलाइज करें। आज फादर्स डे है, और जिनके फादर के साथ अनबन है, जब वो उनसे बोलते नहीं है, आज अगर आप वचन को सुनते हैं, आप प्रभु को मानते हैं, अपना फोन उठाइए, अपने बाप से बात कीजिए, अपनी मां से बात कीजिए, उनसे माफी मांगिए, क्योंकि आज जो भी बच्चे जो कुछ भी हैं वो माँ बाप के कारण होते हैं। माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचता। मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा जो है वो हमारा स्वर्गीय पिता है, जब हम उसके सामने आते हैं तो खुदा हमें हर चीज मुहैया करता है। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में लिखा है कि कोई भी माँ बाप जो है, अगर उसका बच्चा उससे अंडा मांगे उसे बिच्छू नहीं देगा, मछली मांगे उसे सांप नहीं देगा। तो खुदा से अगर हम रूपाक मांगे तो वो हमें क्यों नहीं देगा। आज खुदा जो है अपने वायदों का पक्का है। हम प्रभु के पास आए, इस दुनिया में जीने के लिए प्रभु की मर्जी को पूरा करें। अगर हम खुदा के पास आते हैं तो हम अपने माँ बाप का आदर करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनको वेलकम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनके हर दुख में, हर तकलीफ में भागीदार होंगे और उनको संभालेंगे, उनको तसल्ली देंगे। ये हमारी एक मसीह शिक्षा, मसीह संस्कार है। कोई भी खुदा के कलाम में बुरी बात नहीं बताई जाती, अच्छी बातें जो है वो बताई जाती है। अगर हम मसीह हैं तो मसीह जैसा स्वभाव रखें। खुदा के जो वायदे हैं वो वायदे प्रभु जो है वो हम में पूरे करता है। अपनी जिंदगी में हम अच्छे काम करें, दूसरों के लिए नमूना बने, दुआ करें। खुदावंद हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज का वचन कि आपके वायदे प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में पूरे होते हैं। खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी, जैसे इब्राहिम की जिंदगी से हमने देखा, जीवन में देखा कि किस तरह से उसने प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करा। हम भी अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में खुदावंद वचन को पूरा करें। दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी, जो लोग खुदावंद आपसे दूर हैं उन्हें अपनी नजदीकी में आने का फजल दे। प्रभु पिता परमेश्वर जी, ये वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा प्रभु जो हम प्रचार करते हैं लोगों तक पहुंचे, इस समय प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उनके ऊपर खुदावंद अपना अनुग्रह का हाथ रखे। हमारी कलीसिया के ऊपर अपनी कृपा करें, जो अपने मंथली प्लेजर दे रहे हैं, जो प्रभु पिता परमेश्वर डोनेशंस के द्वारा, और जो प्रभु जी आ रहे हैं लोग खुदावंद आके दुआ करके चले जाते हैं। इस लॉकडाउन में भी प्रभु पिता परमेश्वर जी आप सब पर कृपा करें, सब पर फजल करें। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, अपने लिए, अपनी मिसेज के लिए, बच्चों के लिए, जो लोग खुदावंद चर्च में आ रहे खुदावंद सब के लिए, और जो प्रभु पिता परमेश्वर यीशु राजा जितने लोग खुदावंद बाहर प्रभु सुनते हैं, जो बाहर देशों में हैं, अपनी सरकार के लिए, और तमाम प्रभु पिता परमेश्वर पुलिस मुलाजमों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, गरीब गुरबों के लिए, और जिनके काम बंद है उनके लिए खुदावंद हर एक के लिए दुआ करते हैं। हर पर कृपा करें।
जितने फादर्स हैं खुदावंद उनके लिए दुआ करें। स्वर्गीय पिता हर पर अपना हाथ रखें और प्रभु जो बच्चे मायूस हैं या किसी वजह के कारण अपने माँ बाप से नाराज हैं, खुदावंद उनकी सारी नाराजगी को दूर करके खुदावंद मेल मिलाप का जीवन दे और खुदावंद अच्छे रिश्तों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।